जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अपनाया प्राचीनतम परंपरा नृत्य कर वरुण देव को प्रसन्न करने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या इन दिनों पानी की बनी हुई है। बारिश न होने के चलते किसानों में निराशा, हताशा देखने को मिल रही है, क्योंकि फसल मुरझाकर खराब हो रहे हैं। इसी बीच एक प्राचीनतम के तहत गजब का मामला सामने आया है, जहां एक जल के देवता को प्रसन्न करने ग्रामीण जन खूब थिरक रहे हैं, जिनकी चर्चा अब पूरे धमतरी जिले में होने लगी है। यह नृत्य नगरी सिहावा अंचल के आदिवासी ग्रामीणों ने किया है, जहां के किसानों ने इन दिनों बारिश की कमी से चिंतित होकर अपनी सदियों पुरानी परंपरा का सहारा लिया और ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना के लिए भीमा देव और भीमाटिन देवी की पूजा अर्चना कर पारंपरिक भीमा नृत्य का आयोजन किया। खास बात यह रही कि पूजा और नृत्य के कुछ ही घंटों के बाद आसमान पर काले बादल छा गए और क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास, लेकिन इसे क्षेत्र के लोगों ने भीमा देव उनके नृत्य से प्रसन्न होकर बारिश होना माना जा रहा है। बताया गया कि आदिवासी मान्यता के अनुसार भीमा देव को इंद्रदेव के सहयोगी वरुण देव और भीमटिन को उनकी पत्नी वारुणी के रूप में पूजा जाता है। जब बारिश कम होती है तब ग्रामीण सामूहिक रूप से इन दिनों इन देवताओं का आवाहन करते हैं। सिरहा में देव रूप से विराजमान भीमा और भीमाटिन को गायता पुजारी द्वारा अर्जी विनती की जाती है। इसके बाद महिला और पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर कतारों में हाथ थाम कर नृत्य करते हैं। मान्यता है कि इस सेवा और नृत्य से प्रसन्न होकर भीमा देव इंद्रदेव से वर्षा का वरदान दिलाते हैं। आदिवासी समुदाय के महेश पुजारी ओम प्रकाश नेताम का कहना है कि यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब भी बारिश की कमी होती है, यह पूजा जरूर की जाती है और कई बार इसके बाद क्षेत्र में तेज बारिश होती है, जो पूजा के बाद तुरंत देखने को मिली। ग्रामीणों का मानना है कि चाहे कोई भी इसे सहयोग कहे या आस्था, भीमा नृत्य हमारी सामूहिक एकता, संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह परंपरा अगली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण से जोड़े रखने का कार्य भी करती है। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिहावा अंचल की परंपराएं आज भी जीवंत है और सामूहिक विश्वास बादलों को भी बरसने पर मजबूर कर देता है। कल जो भीमा नाचा करेगी, हम सब उमर गांव के वासी और छिंदी टोला के वासी बैठे थे एक साथ। उसमें विचार किया गया कि पानी नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए। तो विचार आया कि भीमा देव का मतलब वो पूजा पाठ किया जाए और नाच वाच किया जाए, जो उसके परंपरा में हर साल करते आ रहे हैं। और जैसे ही हम लोग भीमा पूजा किए, नाच गान किए, वैसे ही 10 मिनट के अंदर इतना बारिश हुआ कि हम लोग अपने आस्था के साथ उसको फिर पूजा पाठ किए। उसके साथ अच्छा बारिश हुआ, जिसमें किसानों को बहुत आनंद आया और हम वर्षों से करते आ रहे हैं। वो हमको बहुत रिजल्ट मिलता है हमारे भीमा देव से। चाहे लोग माने ना माने, उससे हमको कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हमारा इष्ट देव जो है भीमा देव को हम प्रसन्न करते हैं, वो हमको प्रसन्न करता है। यही हमारे जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा के माध्यम से जो देव ला खुश करे बर हमारे गांव के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, सब महिला पुरुष मतलब भी धन्यवाद देता हूँ। ये भीमा देव ला खुश करे बर सब एकत्रित होकर के नाच गाना कर करके भीम देव ला खुश करीन और कर से हमारे पानी के जो मांग करीन बिल्कुल विश्वास मिली। हम किसान मन गदगद हन और नृत्य गायता के माध्यम से ये देवला खुश किए जाते, जो भीमालपन कहते और गांव में भीमा कहते और भीमटिन भी कहते। जो कल उमर गांव वासी मन के द्वारा जो भीमटिन के जो सेवा अर्जी करीन और नृत्य करीन, एक से तुरंत परिणाम मिली समला। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।